दोस्तों, ये लॉक है लिंक प्लस का। इसके साथ आपको 5 कंप्यूटराइज चाबी मिलेगी। बाहर से लॉक खोलने के लिए एक सिलेंडर जो कि गेट के बाहर की तरफ लगेगा। अंदर से लॉक खोलने के लिए मैनुअल आपको ये बटन मिलेगा, जो कि बटन दबाने पर इस तरह से लॉक खुलता है। साथ में इसके ये एसेसरी मिलेगी। इस लॉक को ओपन करने के लिए, बिजली से ओपन करने के लिए यानी बटन से चलाने के लिए हमें एक पावर सप्लाई लगानी होगी, जो कि इस तरह की होगी। साथ में हमें 4 बेल पुश स्विच चाहिए, जो कि आपको किसी भी बिजली वाली दुकान से मिल जाएगा। तो आइए फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं। साथ में इस लॉक पर एक ये अंदर से बटन दिया हुआ है, जैसे कि चाइल्ड लॉक बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अंदर से अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये बटन काम नहीं करेगा, यानी कि छोटे बच्चे अंदर से बैठकर लॉक को नहीं खोल सकते, वरना आजकल बच्चे तो सबके शरारती होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फीचर है इसमें। जब आप अनलॉक कर देंगे तो ये बटन काम करता है। वायरिंग बिल्कुल सिंपल है। एडाप्टर की जो आउटपुट है 12 वोल्ट, वो हमें लॉक के साथ जोड़नी है। जो लॉक में से 2 वायर निकल रही है, इस तरह से। अब वायरिंग करने के लिए आप मान के चलिए, अगर 4 फ्लोर में इसके कनेक्शन कर रहे हैं तो एक फ्लोर की जो हाइट होती है वो लगभग 10 से 12 फुट होती है। तो उसके लिए उतनी आपको वायर चाहिए होगी। फ़िलहाल प्रैक्टिकल के लिए मैं इस वायर का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे ऊपर से शुरू होना है, यानी कि मान के चलो अगर आप टॉप फ्लोर पे 4 मंजिल का फ्लैट है तो 4 मंजिल से आप वायरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर एक ये बेल पुश लगेगा, एक ये गैंग बॉक्स लगेगा दीवार पे फिट करने के लिए। उसके बाद इन दोनों वायर में, ये दोनों वायर एक एक पॉइंट पर लगा देनी है। एक फ्लोर का करने के बाद अब जो लास्ट वायर बच रही है वो अगली फ्लोर में जोड़ने के लिए आपस में जोड़ देनी है। ऊपर से जो दो तार आ रही है, उस वायर को नीचे की स्विच की वायर के साथ जोड़ देना है। अब हमारे पास ये 2 जोड़ बचे। इस दूसरे जोड़ पर फिर एक स्विच लगाना है तीसरी मंजिल के लिए। फिर लास्ट की जो वायर बच रही है उससे नीचे वाली फ्लोर में आना है। वहाँ पर फिर उसी तरह से आपस में ऊपर से जो 2 वायर आ रही है और जो नीचे स्विच में 2 वायर लगानी है, वहाँ पर 2 वायर जोड़ देनी है। वायरिंग डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा इसका। फिर से एक स्विच लगाना है। ये सारे स्विच अलग अलग फ्लोर पे लगाने हैं। मैं अभी नॉर्मली 4 फ्लोर होती है तो 4 स्विच लगा के दिखा रहा हूँ आपको।
1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे चौथा स्विच। स्विच की वायर को आप नीचे ऊपर ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर सकते हैं। वैसे कोशिश करिए कि फेस नीचे हो और हाफ ऊपर हो। अभी हमारी चारों फ्लोरों के 4 वायर पुश कनेक्शन कर दिए हैं। लास्ट में 2 वायर बची। इस पर हमें रेड वायर पर यानी कि किसी भी एक वायर पर फेस देना है और यहाँ से हाफ निकलेगी। ये चारों बटन अलग अलग फ्लोर में लगने हैं गैंग बॉक्स में लगाने के बाद। आप लॉक को एसी या डीसी किसी भी तरह से कट करा सकते हैं। एसी मतलब अगर एडोप्टर की मेन पावर को कट ऑफ कराना है तो वो करा सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं ऐसे करके। अब ये वायर पर हमें 220 वोल्ट आउटपुट देनी है, इनपुट सॉरी, न्यूट्रल और फेस। अभी मैं टेम्परेरी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस आपस में डायरेक्ट जोड़ देना है। न्यूट्रल और फेस लाइन देनी है। लॉक को देखना, एक फ्लोर से, दूसरी फ्लोर से, तीसरी फ्लोर से, चौथी फ्लोर से। ये डीसी से कनेक्शन हो गए। अब आप एसी से कनेक्शन देना चाहते हैं तो एसी से भी दे सकते हैं। डीसी और एसी से देने का फ़ायदा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। नॉर्मली लोग डीसी से देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बाई चांस अगर ये वायर कट जाए कहीं तो करंट ना आए, स्विच पर या कहीं भी करंट ना आए। इस वायर को आप अंडरग्राउंड या ओपन जैसे मर्जी लगा सकते हैं। तो अब एक बार इसे एसी से कनेक्शन देते हैं।
एक फ्लोर से, दूसरी फ्लोर से, तीसरी फ्लोर से, चौथी फ्लोर से। लॉक के अंदर जब भी हम लॉक को फिट करते हैं तो ये लीवर इस फ्रेम के अंदर, बड़े वाला लीवर इस फ्रेम के अंदर घुस जाता है और छोटे वाला यहाँ पे अटक जाता है, यानी कि दरवाज़ा बंद करने पर ये ऐसे दब जाता है। उसके बाद जब भी इसके अंदर करंट जाता है 12 वोल्ट या फिर इस बटन से कोई पुश करता है तो ये ऐसे अंदर हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। इस लॉक को ख़रीदने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ आपको 5 चाबी मिलेगी, पावर सप्लाई मिलेगी। अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहे ख़रीद सकते हैं। कुल मिलाकर एक लॉक को लगाने के लिए हमें अपने घर पर एक लॉक, एक पावर सप्लाई, जितनी आपके फ्लोर की लेंथ है, हाइट है, उतने मीटर तार और उतने स्विच चाहिए। अभी मैंने 4 स्विच पर इसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अगर आपके ज़्यादा फ्लोर हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं स्विच, कम फ्लोर हैं तो कम लगा सकते हैं। इसी लॉक को आप रिमोट से भी खोल सकते हैं बिना वायर के, वायरलेस। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में ऊपर आपको आई बटन के साथ में दिख रहा होगा, आप उसको भी टच करके रिमोट लॉक वाली किट भी मंगवा सकते हैं मेरे से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इसी लॉक को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इंटरनेट के थ्रू खोलना चाहते हैं कहीं से भी, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है इसकी पावर सप्लाई, जिसमें एक तरफ 220 वोल्ट एसी होती है, दूसरी तरफ 12 वोल्ट एसी निकलती है। ये हो गया आपका लॉक। इस लॉक में 2 वायर निकलती है। एक वायर को आपको सप्लाई और लॉक में जोड़ देना है। ये आपके 4 स्विच हो गए, हर फ्लोर के अलग अलग। हर स्विच में 2 पॉइंट होते हैं। आपको इस तरह से इसकी वायरिंग करनी है। लास्ट में आपके पास 2 वायर निकलेगी, जो कि ये होंगी। अगर आप डीसी से लॉक को ऑपरेट कराना चाहते हैं तो इस तरह से वायरिंग होगी। जब आप किसी भी बटन को दबाएंगे तो सप्लाई लॉक पे जाएगी और लॉक खुल जाएगा। इनमें से किसी भी बटन को 4, 3, 2, 1, अलग अलग फ्लोर। और अगर आप एसी से ऑपरेट कराना चाहते हैं तो सप्लाई से जो वायर आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ जोड़ देना। इस वायर को यहाँ पर आपको न्यूट्रल देना है और फेज 220 वोल्ट का जो होता है वो आपको यहाँ देना है। अब ये एसी से काम करेगा। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। किसी को कोई समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।